अस्सलाम वालेकुम आदाब। सिड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालेंगे पहले सुर्खियों पर। दिल्ली शराब पॉलिसी स्कीम केस में ईडी के सामने पेश होने से कबल कविता ने एक रोज़ा भूख हड़ताल किया। कहा, मोदी हुकूमत ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को पार्लियामेंट में मुतारिफ़ कराएं, नहीं तो पूरे मुल्क में किया जाएगा एहतजाज मुनज़्ज़म। कविता के इस भूख हड़ताल को कई सीनियर कायदीन ने की हिमायत। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर का KCR पर मुसलमानों से झूठे वादे और धोखा देने का लगाया इल्ज़ाम। कहा, बेरोज़गार नौजवानों को नहीं मिला किसी स्कीम के तहत कर्ज। IT शोबे में तरक्की का दावा है झूठा। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही की गई है तरक्की। मजलिसी लीडर इम्तियाज़ जलील का औरंगाबाद का नाम बदलने के फैसले पर मरकज़ी व महाराष्ट्र हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, आवाम ही को हक़ है नाम बदलने का, दिल्ली या मुंबई में बैठे लीडरों को नहीं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जानिब से इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 3 इम्तहान के पर्चे सवालात पर हैदराबाद को भाग्यनगर लिखा गया। इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए मोर ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी को किया मकतूब रवाने। KCR ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात पर दिया बयान। कहा, रियासत में असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल के मुताबिक ही कराई जाएगी। अब खबरें तफसील से। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों से झूठे वादे करते हुए उन्हें धोखा दिया है। बेरोज़गार अक़लियती नौजवान को खुद रोज़गार स्कीम के तहत कर्ज देने का वादा किया गया था। 2.60 लाख नौजवानों ने सब्सिडी कर्ज के लिए दरखास्तें दी। गुज़िश्ता 8 सालों से ये दरखास्तें ज़ेर इल्तवा है। एक भी नौजवानों को कर्ज जारी नहीं किया गया। मोहम्मद अली शब्बीर आज करीम नगर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के ज़िम्मन में मुनक़िदा इजलास आम से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान चाहते हैं कि उन्हें कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम की जाए, मसाजिद के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिसारी बंद की जाए, लेकिन एक भी मुतालबा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि KCR ने करीम नगर, कोटलास और लंदन की तर्ज पर तरक्की देने का ऐलान किया था, लेकिन कहाँ है तरक्की। 5 लाख करोड़ का कर्ज हासिल किया गया, लेकिन तरक्की कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। रियासती वज़ीर KT रामाराव IT शोबे में तरक्की का दावा कर रहे हैं। KTR के दावे महज धोखे हैं। IT शोबे में जितनी भी तरक्की हुई है वो तमाम कांग्रेस के दौर में हुई है। मोहम्मद अली शब्बीर ने करीम नगर के आवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस को एक मौका फराहम करे। कमलाकर अने व्यक्ति एम्मेल्ये गारू ఆయన దోపిడీ విషయంలో అందరికీ తెలియంది కాదు. ఇవాళ CBI కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈడీ మరి కోట్లాది రూపాయల కుంభకోణం చేసుకున్నారు. ప్రభుత్వ సొమ్ము ఖాళీ చేసినారు. అలాగే వక్ఫ్ బోర్డు ల్యాండ్ కితేకర్ సమస్య 14 ఎకర్ వక్ఫ్ బోర్డు ముస్లిమ్స్కు సంబంధించిన ల్యాండ్ కూడా మింగేసినాడు. తిమ్మంగల్ తిరిగా అన్నీ మింగేసుడే ఉన్నాడు. మనిషి కూడా అట్లనే ఉన్నాడు. ఆయన దోపిడీ కూడా అట్లనే ఉంది, సమానంగా ఉంది. దోపిడీ ప్లస్ బాడీ. ఇలాంటి KCR గారి మొత్తం పార్టీనే దోపిడీల పార్టీ ఉన్నది. డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇచ్చింది లేదు, ఉస్కే అమ్ముడు, గ్రెనేట్ అమ్మేసుకున్నాడు, తర్వాత ల్యాండ్ ధర్నీలో ల్యాండ్ కబ్జా చేయడం, బేనామీ పేరు మీద ల్యాండ్ కొనుగోలు చేయడం, భయపట్టించి నీ పోతుంది ల్యాండ్ అని భయపట్టించి వెరీ తక్కువ రేట్లో అమ్ముకునడం, ఎన్ని తప్పు పనులు ఉన్నాయో దానికి సర్దార్గా ఉన్న వ్యక్తి ఎవరంటే మళ్ళా కమలాకర్ గారు. ఆల్ మాఫియా గ్రూప్కు సర్దార్గా ఉన్నాడు. మరి ఆయన విషయంలో లోకల్లో లెక్క చెప్పగలుగుతారు. నేను మేజర్గా, ఎందుకంటే నేను వక్ఫ్ బోర్డుగా నా దగ్గర కరీంనగర్ సోదరులు వచ్చినప్పుడు నేను కూడా వాళ్ళతో పార్టీ అయ్యి అక్కడ చెప్పినాము. మైనింగ్ మాఫియాలో కానీ ఇవి అన్నీ కూడా మీకు తెలియంది కాదు, మీరు మీడియాలో ఉన్నారు. नौतामीर शुदा तेलंगाना सेक्रेटेरिएट इमारत की इफ्तिताह की नई तारीख को क़तईयत दी गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़रा और अहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट की तामीरी कामों का जायज़ा लिया। बाद 30 अप्रैल को सेक्रेटेरिएट की इमारत का इफ्तिताह करने का फैसला किया, जिसका सरकारी तौर पर वक्त के साथ ऐलान किया जाएगा। इब्तिदा में 17 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के दरमियान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इमारत का इफ्तिताह करने वाले थे, लेकिन MLC इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने की वजह से रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया था, जिसकी वजह से इस दिन इफ्तिताही तकरीब को मनसूख कर दिया गया था और आज नई तारीख को क़तईयत दी गई है।
औरंगाबाद मजलिस के लीडर इम्तियाज़ जलील ने एकनाथ शिंदे ज़ेर क़यादत महाराष्ट्र हुकूमत के औरंगाबाद नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने के फैसले पर रेफरेंडम कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आवाम ही नाम की तब्दीली पर फैसला कर सकते हैं, दिल्ली या मुंबई में बैठा कोई लीडर नहीं कर सकता। मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता माह औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने को मंजूरी दी। औरंगाबाद मुगल शहंशाह औरंगज़ेब जबकि उस्मानाबाद रियासत हैदराबाद के 20वीं सदी के हुक्मरान के नाम पर रखा गया। मजलिस के MP इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करते हैं ने शहर का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ जुमनात की शब जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर से जुबली पार्क तक मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला। शुरका से खिताब करते हुए जलील ने कहा कि बीजेपी शिवसेना 2014 से 19 के दरमियान बरसरे इक़्तिदार थे। उस वक्त उन्होंने शहर का नाम तब्दील नहीं किया, मगर जब उनकी हुकूमत जाने वाली थी उद्धव ठाकरे को अपनी अनजहानी वालिद बाल ठाकरे के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की याद आई। वाज़ेह है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद को धाराशिव करना शिवसेना, NCP और कांग्रेस हुकूमत का आखिरी काबिनी फैसला था। गुज़िश्ता साल जून में शिंदे की ठाकरे के खिलाफ बगावत के बाद ये हुकूमत ज़वाल पसीद हो गई। शिंदे की ज़ेर क़यादत नई हुकूमत ने ठाकरे की ज़ेर क़यादत काबिनी के फैसले को मनसूख करते हुए औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर करने का ताज़ा फैसला किया। ये फैसला वज़ीर आला शिंदे और उनके नायब देवेंद्र फडणवीस के 2 रुकनी काबिने ने किया। जलील ने कहा कि औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने का फैसला सिर्फ चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने लिया। मुंबई में बैठा कोई कायद, हाँ वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, मुल्क के किसी शहर का नाम तब्दील करने का फैसला नहीं कर सकता। ये फैसला अवामी राय के जरिए होना चाहिए, इस पर रेफरेंडम होना चाहिए। आहे कॅन्डल लाईट मार्च आहे आणि ते पीसफुल मार्च असणार आहे, लिखित दिलं होतं। पण काही दबाव तंत्रामुळे काही राजनैतिक पक्षांनी दबाव आणला की यांना परवानगी देऊ नये आणि म्हणून पोलिसांनी ज्या दिवशी आमचा कॅन्डल लाईट मार्च होणार होतो त्याच दिवशी त्यांनी ते आम्हाला परवानगी नाकारत आहे असं पत्र दिले। माझा एक प्रश्न हे आहे पोलिसांना, सरकारला, प्रशासनाला की लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे। मग माझ्यावर केस होत असेल तर कालच एका शिवसेनेच्या नेत्याच्या, आमदारांच्या ऑफिसच्या समोरही आंदोलन झालं, मग त्यांच्यावरही FIR करायला पाहिजे। नियम माझ्यासाठी आहे तर नियम त्यांच्यासाठीही आहे, तुम्ही वेगवेगळा नियम करू शकत नाही। आणि मी स्पष्टपणे सांगतो की हे आंदोलन आम्ही शांतीपूर्ण मार्गाने करत आहे। आज पोलिसांनी परवानगी दिली तर ठीक, नाही दिली तरीही आमचा अधिकार आहे आणि तुम्ही का आम्हाला थांबवत आहे, कुणाच्या दबावाखाली हे सगळं प्रकरण सुरू आहे हे आम्हाला समजून सांगावं। तुम्ही हे म्हणू शकत नाही की नाही तुम्ही घरी बसा, आता सरकारने निर्णय घेतलेला आहे, नाही बसणार आम्ही। कुणाच्या दबावामुळे सुरू आहे, तुमचे काय? स्वाभाविक आहे, जे सत्तेमध्ये बसलेले लोक आहे त्यांना असं वाटत असेल की आता लोकशाही संपलेली आहे, आपली हुकुमशाही सुरू झालेली आहे आणि आम्ही हुकूम दिलेला आहे, फरमान दिलेला आहे, आता या सर्व औरंगाबादकरांना ते मान्य करावं लागणार आहे। तसं होणार नाही। आम्ही निषेध जे आहे ते करत आहे, आंदोलन जे आहे आमचं जारी राहणार आहे आणि पुढच्याही आंदोलन अजून तीव्र आम्ही करणार आहे। पण तुम्ही नाव कुणाचं घेणार आहेत का, कुणाच्या दबावाखाली, कुणा व्यक्तिगत? मला प्रामाणिकपणे माहीत नाही की कुणाच्या दबावाखाली हे येत आहे। सेंट्रल गव्हर्नमेंट सांगत आहे का स्टेट गव्हर्नमेंट सांगत आहे, सत्तामध्ये बसलेले कोणता पक्ष आहे की ज्यांना असं वाटतं की नाही याच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचं आंदोलन व्हायला नको। पण तरीसुद्धा मी आज हे सर्व पक्षांना हे सांगतो की माझा हे अधिकार आहे, संविधानिक अधिकार आहे मला की मी शांतीपूर्ण मार्गाने कितीही दिवस, कितीही महिने आणि कितीही वर्ष मी माझं आंदोलन सुरू ठेवू शकत। आणि तुम्हाला थांबायचे असेल तर तुम्ही मला सांगा की काय कारण काय आहे। काल आपण बघितलं इतका मोठा मोर्चा झाला, कॅन्डल लाईट मार्च होता। मी पोलिसांना सांगितलं होतं, त्यांना आश्वासन दिलं होतं की माझी जबाबदारी आहे की कुठे काहीही अनुचित प्रकार घडणार नाही। तरीसुद्धा तुम्ही म्हणता की नाही तुम्ही हे मोर्चा काढायचा नाही आहे, म्हणजे काय पोलीस ही काय राजनैतिक पक्षांच्या आदेशामुळे काम करत आहे का ते लॉ अँड ऑर्डर
जेव्हा लॉ अँड ऑर्डरची जबाबदारी मी सांगितलं की मी घेतलेली आहे, कालच्या मोर्चामध्ये काहीही होणार नाही, शांतिपूर्ण मार्गाने महिला, वयोवृद्ध, युवा सगळे लोक त्याच्यामध्ये सामील होणार आहे, मग त्याचा कॅन्सल करण्याचं काही कारण नाही होतं. पोलिसांनी तुम्हाला अर्ज केल्यानंतर कळवलं होतं का तुमची परवानगी नाकारत आहेत म्हणून? अनेक वेळा आमचे जे पार्टीचे पदाधिकारी आहे किंवा जे आमची कृती समिती आहे, नामांतर विरोधी कृती समिती, त्यांचे पदाधिकारी गेले होते, रितसर रिटर्नमध्ये ते ॲप्लिकेशन दिले होते. 3दा त्यांनी ते ॲप्लिकेशन रिजेक्ट केले की नाही, आम्हाला हे मान्य नाही आहे. मग मी त्यांना सांगितलं की मी तुम्हाला ॲप्लिकेशन देत आहे, तुम्ही मला लिखितमध्ये द्या की नाही आम्ही नाही देणार आहे तुम्हाला परमिशन. पण ज्या दिवशी संध्याकाळी आपला आंदोलन आहे, आमचा मोर्चा आहे, कॅन्डल लाईट मार्च आहे, आणि तुम्ही दुपारी मला 2 पानाचं एक हे पत्र पाठवतो कृती समितीला की नाही आम्ही तुम्हाला परवानगी नाकारत आहे. म्हणजे ठीक आहे, आता झालेला आहे, केसेस झालेले आहे. मला असं वाटत नाही की कोणत्याही केस औरंगाबाद नावाशी मोठा आहे, उसमें हो द्या केसेस. बीआरएस सरबराह और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात पर बयान दिया है. उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में असम्बली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे. उन्होंने कहा कि तमाम सर्वे हमारे हक़ में हैं. KCR ने तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी की तवसीह इजलास में क़ायदीन को मुख्तलिफ तजावीज़ मशवरे दिए. उन्होंने कहा कि इंतखाबात दिसंबर में होंगे. इससे पहले इंतखाबात की मनसूबाबंदी करने की तजवीज़ दी. तमाम अरकान असम्बली को हल्कों में रहने और आवाम से मुलाकात करने की हिदायत दी. उनका कहना था कि अगर मुमकिन हो तो वो हल्कों में पदयात्रा करें. ये तजवीज़ दी कि कारकुनों की ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करें और सरकारी स्कीमों को आवाम तक पहुँचाया जाए. दिल्ली शराब पॉलिसी स्कीम केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होने से एक दिन कबल बीआरएस कायद के कविता ने जुमा के रोज़ पार्लियामेंट के जारिया बजट सेशन के दूसरे हिस्से में मार्ज इल्तवा ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को मंजूर कराने का मुतालबे पर दिल्ली में एक रोज़ा भूख हड़ताल एहतजाज की क़यादत की. पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा हिस्सा 13 मार्च से शुरू होगा. CPIM कायद सीताराम बचौरी, जिन्होंने यहाँ जंतर मंतर पर 6 घंटों तवील हड़ताल प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट के जारिया सेशन में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल मुतारिफ़ कराएँ. बीआरएस कायद की भूख हड़ताल में जिनमें कायदीन ने शिरकत की, उनमें श्याम राजक RGD, शिमा शुक्ला SP, NCP के तर्जुमान, तेलंगाना के वज़ीर तालीमात P सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ रियासती वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफाल सत्यावती राठौर, AP की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का कायदीन शामिल हैं. संजय सिंह और चित्रा सरोबा AAP, नरेश गजराल अकाली दल, अंजुम जावेद मिर्ज़ा PDP, समी फिरदौस NCP, सुष्मिता देव TMC, KC त्यागी JDU, सीमा मलिक NCP, नारायणा CPI, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना कांग्रेस के साबिक़ कायद कपिल सिब्बल ने एक रोज़ा भूख हड़ताल में शिरकत का तक़य्युन दिया. अपने इफ्तिताही खुतबे में सीताराम बचौरी ने कहा कि हम यहाँ इस बात की तमानियत देने आए हैं कि हमारी पार्टी ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को पार्लियामेंट में मुतारिफ़ कराने तक के कविता की तायद करेगी. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में पार्लियामेंट में दाखिल हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि उनकी हुकूमत ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर तरजीह देगी. मोदी की यकीन दहानी कराए 9 साल का अरसा बीत गया है, मगर अभी तक ईवान में दोबारा ये बिल मुतारिफ़ नहीं कराया गया. सख्त मसाइल के बाद हुकूमत ने पंचायतों में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए. अगर आप पंचायतों में तहफ़्फ़ुज़ात दे सकते हैं तो पार्लियामेंट में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं दे सकते? समाजी, मुआशी और सियासी शोबेजात में ख़वातीन को जब तक यकसा मौक़े नहीं दिए जाते तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. इस बिल को पार्लियामेंट के जारी इजलास में लाना अहमियत का हामिल है. उन्होंने कहा कि इस एहतजाज में उनकी पार्टी CPIM भारत राष्ट्रीय समिति के साथ खड़ी है. के कविता ने कहा कि दुनिया की तेज़ रफ्तार तरक्की की तरह हिंदुस्तान को तेज़ी के साथ फ़रोग़ देने की ज़रूरत के लिए ख़वातीन को मुल्क की सियासत में कलीदी रोल अदा करना होगा. सियासत में ख़वातीन की नुमाइंदगी के तनासुब में इजाफ़े के लिए 27 साल से मारूज़ इल्तवा इस अहम ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को पार्लियामेंट में मंजूर कराना होगा. 1996 से कई सियासी जमातों ने इस बिल को मुतारिफ़ कराने की कोशिश की, मगर ये बिल पार्लियामेंट में मंजूर नहीं हुआ. अगरचे सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी ने इस बिल को मंजूर कराने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद की. उनका ख्याल है कि इस तहरीक को आगे ले जाने के लिए पुरजोश क़यादत की ज़रूरत है. के कविता ने कहा कि वह हिंदुस्तान के ख़वातीन से वादा करते हैं कि जब तक पार्लियामेंट में ये बिल मुतारिफ़ और मंजूर नहीं कराया जाता तब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि आज की ये भूख हड़ताल आगाज़ है और मुस्तक़बिल करीब में पूरे मुल्क में एहतजाज
मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ की मौजूदा हुकूमत के पास भारी अक्सरियत है। इस तारीखी मौके से फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि वह पार्लियामेंट में बिल को मुतारिफ कराएं। ताहम तमाम सियासी जमातें पार्लियामेंट में इस बिल की तायीद करेंगी। आरजेडी लीडर श्याम राजक ने कहा कि सियासत में ख़वातीन नुमाइंदगी में इजाफे के बगैर मुल्क की जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होगी। इस बिल को पहली बार 12 सितंबर 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की हुकूमत ने लोकसभा में पेश किया था, जिसमें पार्लियामेंट और तमाम रियासतों की असम्बलियों में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की बात की गई थी। वाजपेयी हुकूमत ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था मगर मंजूर नहीं हो पाया। ताहम कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत ने मई 2008 में इस बिल को राज्यसभा में मंजूर करा लिया। ताहम इस बिल को सेलेक्टेड कमेटी के हवाले कर दिया गया। 2010 में इस बिल को ऐवान में मंजूर किया गया। ताहम बिल को लोकसभा में पेश करना बाकी है। मंच से बोल के हमारे समर्थन में वो यहाँ आके अब सबसे मिल के भी गए हैं। आज मुद्दा क्या है? मुद्दा कविता का नहीं है, मुद्दा एक स्टेट का नहीं है, मुद्दा पूरा देश का है। क्योंकि देश की आधी आबादी को आप बाहर रखोगे, देश की आधी आबादी को आप राजनीतिक अवसर नहीं दोगे तो देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा? बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा? जैसे एक ही पंख से जैसे चिड़िया उड़ती हो ऐसा उनका उड़ान होगा। लेकिन दो पंख, एक मर्द और एक औरत मिलकर जब उड़ेंगे आकाश को छूने तक वो उड़ान हो सकती है। इसीलिए हम आज महिला का आरक्षण मांगते हैं और कोई बात नहीं है। ये राजनीतिक मामला नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। पार्टी के बाद पार्टी, पार्टी के बाद पार्टी, हर एक पार्टी ने इसकी बात की है, इसकी समर्थन की है, लेकिन किसी ने ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया कि वो राज्यसभा में भी पारित हो, लोकसभा में भी पारित हो और वो सच्चाई हो के निकले। हमारे माताओं को, बहनों को जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत है उसमें जगह दे पाए। ऐसा आज तक हुआ नहीं है। 27 साल हो गया नारायण जी आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं क्योंकि उन्होंने गीता मुखर्जी जी का फोटो लेके मुझे दिया है। गीता मुखर्जी वुमेन्स कमिटी के, वुमेन्स रिजर्वेशन कमिटी पे अध्ययन करके 1996 में उन्होंने कहा है कि 33% रिजर्वेशन वुमेन को देना चाहिए और उनके रिपोर्ट के बाद ही देवेगौड़ा जी ने बिल मूव किया पार्लियामेंट में। उनका फोटो देके आपने उतने महान महिला का फोटो देके उनके कंधों पे मूवमेंट हमें चलाने का इंस्पिरेशन आपने दिया, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में हमने यहाँ इतने सारे महान महिला नेताओं का और महिलाओं का समर्थन करने वाला नेताओं का हमने यहाँ पे मूर्ति लगाए हैं। माता सावित्रीबाई फुले का आज महापरिनिर्वाण का दिवस भी है। मुझे लगता है बहुत संजोग से हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे किया है। पहले तो मार्च 8 का था प्रोग्राम, लेकिन मार्च 10 को हो गया। लगता है सावित्रीबाई माता का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है, इसीलिए संजोग से आज के दिन ये कार्यक्रम हो पाया है। और कन्नगी माता की मूर्ति यहाँ पे है जो तमिलनाडु में बहुत अच्छा मुहिम में वो चला चुकी है। झांसी रानी की मूर्ति यहाँ पे है, रानी रुद्रमा देवी की मूर्ति यहाँ पे है, चाकली अयलम्मा का मूर्ति यहाँ पे है, मदर तेरेसा का मूर्ति यहाँ पे है, कस्तूरबा गांधी की मूर्ति यहाँ पे है, महात्मा गांधी जी की मूर्ति यहाँ पे है और डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक जी की मूर्ति यहाँ पे है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी मूर्ति यहाँ पे है। इन सारे महान मूर्ति देख के जरूर यहाँ के महिलाओं को स्फूर्ति बहुत मिलेगी और आगे मुहिम चलाने का हमें शक्ति मिलेगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। आज का मुद्दा, आज का इश्यू यही है। सारे पार्टी तो बोलते हैं, कोई कदम आगे बढ़ा के करते नहीं है। तो यहाँ इस मंच से हम सारे राजनीतिक दलों से रिक्वेस्ट यही करेंगे। तेलंगाना स्टेट अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी का निज़ामाबाद पर फुलिंग एक्स रोड पर नदीम अहमद हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी व दीगर अक़लियती कायदीन ने शाल और हाल पहनाकर तहनीत पेश किया। इस पर उन्होंने सैयद अहमद कुरैशी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गफूर कुरैशी, इरफान कुरैशी, मोहसिन कुरैशी, मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद अयान, मोहम्मद नौमान, मोहम्मद शोएब और भी कई जिम्मेदारान मौजूद थे। हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 3 इम्तहानात के पर्चे सवालात में हैदराबाद को भाग्यनगर लिखा गया। इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए मोहर ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी को मकतूब रवाना किया। मकतूब में बताया गया कि लफ्ज़ भाग्यनगर फ़िरका वाराना हसास नौयत रखता है और ये हैदराबाद के बाशिंदों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम हैदराबादी
आवाम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। आपके शोबे ने गैर ज़रूरी इक़दाम किया है। हमें उम्मीद है कि इस ज़िम्मन में ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना स्टेट फिजिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 TSPE सेट की फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई हो गई है। SC/ST तलबा को 500 रुपये फ़ीस और दीगर को 900 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। ऑनलाइन दरखास्तों का अदखाल 15 मार्च से शुरू होगा। इसके लिए एलानिया 13 मार्च को जारी किया जाएगा। 500 रुपये जुर्माने के साथ 15 मई, 2000 रुपये के जुर्माने के साथ 20 मई और 5000 रुपये जुर्माने के साथ 25 मई तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती है। 26 मई से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। TSPE सेट का इनकाद 1 जून को होगा। इस ज़िम्मन में 9 मार्च को प्रोफेसर आलम बादरी सदर नशीन तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने शेड्यूल जारी किया है। इस इम्तहान के ज़रिए 2 साल B.Ed और 2 साल डिप्लोमा DP.Ed में दाखिला लिया जा सकता है। महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद हल्के के असातिज़ा के MLC इंतखाबात 13 मार्च को होना है। उम्मीदवारों ने कमर कस लिया है और सारे उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं। TSMESA ने PRTUS के टीचर MLC उम्मीदवार गौरम चिन्या केशवा रेड्डी की हिमायत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए TSMESA सदर फारूक अहमद और जमील अहमद स्टेट कोऑर्डिनेटर और दीगर मेंबरान ने अक़लियती टीचर एंड लेक्चर्स से अपील की है कि वो सही उम्मीदवार को वोट दें जो हमारे मसाइल और मसाइल के लिए काम करेंगे। अब्दुल जमील है, स्टेट कोऑर्डिनेटर मेसा। हम PRTU के TS के उम्मीदवार जनाब गुर्रम चन्नकेश्वर रेड्डी साहब को मेसा की जानिब से मदद कर रही। इसको हम पूरे टीचरों से अपील कर रहे हैं कि वो 13 तारीख़ के दिन 8 बजे से 4 बजे तक पोलिंग है। उसमें है सो आप अपना कीमती वोट गुर्रम चन्नकेश्वर रेड्डी साहब को दीजिए। सीरियल नंबर 11 है, उसके सामने 1 नंबर और जो पेन दिया जाएगा वो पेन से 1 नंबर 1 का निशान लिखिए। ये फर्स्ट तरजीह वोट गुर्रम चन्नकेश्वर रेड्डी साहब को दीजिए। इनका सीरियल नंबर 11 है। आप सबसे मैं अदबन अपील करता हूं कि आप अपना कीमती वोट सेकुलर लीडर गुर्रम चन्नकेश्वर रेड्डी साहब को देने की मेसा की जानिब से अपील कर रहा हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तेलंगाना माइनॉरिटी एम्प्लॉय सर्विस एसोसिएशन स्टेट एंड फाउंडर प्रेसिडेंट फारूक अहमद बात कर रहा हूँ। हम मुत्तहिद होके आज हमारे एसोसिएशन के तरफ से जो ज़िम्मेदार लोग हैं, एडवाइज़र हमारे नवीद साहब और हमारे सीनियर लीडर जो है हमारे साथ में हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, हम सब लोग जो सो PRT को मदद करके PRT का नुमाइंदे जो है गुर्रम केशव रेड्डी साहब को मदद करने के लिए MLC के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी, महबूबनगर, हैदराबाद के लिए हम काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे भी कुछ डिमांड्स थे उनके साथ रखे हुए थे हम, और इंशाअल्लाह उन सारी बात के ऊपर जो सो हम मुत्तहिद होकर ये काम करके उनको जिताने के लिए हम ये पूरे डिस्ट्रिक्ट घूमे हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज भी जो सो इसमें पूरे मुत्तहिद महबूबनगर के अंदर हम सब मिलकर काम करके जो सो आज रंगारेड्डी आज हैदराबाद कवर कर चुके हैं। और आज हम ये चाह रहे हैं कि आज गुर्रम केशव रेड्डी एक ऐसे यूनाइटेड एक सेकुलर आदमी हैं, उनको साथ देना बहुत ज़रूरी है और उनके गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है उनको। और हम चाहते हैं कि हमारी एसोसिएशन के सारे ज़िम्मेदार जितने भी जो सो टीचर्स है और टीचर जैसे रहने की वजह से सारे टीचर्स उनको वोट ज़ाया नहीं हुए, जैसा गलत लोगों को वोट नहीं पहुँचे, जैसा एक ये वोट एक कीमती वोट जो है गुर्रम केशव रेड्डी साहब को डाल के जिता के उनको कामयाबी की तरफ ले जाना बल्कि हम चाह रहे हैं। और हमारी एसोसिएशन के पूरे स्टेट लीडर्स सभी लोग जो है इस मामले के साथ जो है हम आगे बढ़ के उनको साथ देना और सपोर्ट करने के लिए अपील कर रहे हैं। और जितने भी वोटर्स है, टीचर्स वोटर्स जितने भी है और उन सभी लोगों को ग्रेजुएट टीचर्स को भी हम अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आपका ये वोट भी ज़ाया होने मत दीजिए और मेहरबानी करके गुर्रम केशव रेड्डी साहब को जिताने की पूरी कोशिश करिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सीरियल नंबर उनका 11 है और वो 11 सीरियल नंबर उन्हीं का वोट है और आप लोग मेहरबानी करके सीरियल नंबर 11 के ऊपर ही वोट डालिए। के दिन इंशाल्लाह जो सो फाइनल इलेक्शन है पीर के दिन और आपको हर आदमी वोट डाल के उनको जिताना है, वरना गैर गलत लोग आने के चांसेस है। आप मेहरबानी करके तो आपका वोट को ज़ाया होने मत दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। TNGOs स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार सेक्रेटरी और दीगर ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर R रोहिणी और दीगर ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करते हुए शाल पोशी की गई और केक काटा गया। इस मौके पर दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर।
दिल्ली शराब पॉलिसी स्कीम केस में ईडी के सामने पेश होने से कबल कविता ने एक रोज़ा भूख हड़ताल किया। कहा, मोदी हुकूमत ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को पार्लियामेंट में मुतारिफ़ कराए, नहीं तो पूरे मुल्क में किया जाएगा एहतजाज मुनज़्ज़म। कविता के इस भूख हड़ताल को कई सीनियर कायदीन ने की हिमायत। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर का KCR पर मुसलमानों से झूठे वादे और धोखा देने का लगाया इल्ज़ाम। कहा, बेरोज़गार नौजवानों को नहीं मिला किसी स्कीम के तहत कर्ज। IT शोबे में तरक्की का दावा है झूठा, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही की गई है तरक्की। मजलिसी लीडर इम्तियाज़ जलील का औरंगाबाद का नाम बदलने के फैसले पर मरकज़ी व महाराष्ट्र हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, आवाम ही को हक़ है नाम बदलने का, दिल्ली या मुंबई में बैठे लीडरों को नहीं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जानिब से इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 3 इम्तहान के पर्चे सवालात पर हैदराबाद को भाग्यनगर लिखा गया। इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए मोहर ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी को किया मकतूब रवाने। KCR ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात पर दिया बयान। कहा, रियासत में असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल के मुताबिक ही कराई जाएगी। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।